होगा वो होगा टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ को लेके, वो होगा आप लोगों का नॉन टाइपिंग पोस्ट, यानी कि नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। 17,393 वैकेंसी है, इसी में आप लोगों की यहाँ पर नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, यहाँ पर ये आप लोगों का टाइपिंग की पोस्ट है। सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी लोगों ने जो आंसर दिया है वो 37% यहाँ से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर साइको में फेल हो जाते हैं तो लेवल 6 की जॉब में फेल हो जाते हैं। इसी तरह से आप लोगों का ये टाइपिंग है, इसी तरह से आप लोगों का टाइपिंग पोस्ट के ऊपर 82 मान लेते हैं तो 2 नंबर और यहाँ पर जोड़ देते हैं तो 3 पॉइंट कितना, इससे कितना अधिक है इसका 3.1 नंबर तो ये और 2 नंबर ये 3.331 3. रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2022 दोस्तों एक बार हम लोग आइए दोस्तों रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा, आप लोगों का रेलवे के द्वारा टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया, कई जोन का जारी कर दिया, अभी कई जोन का बाकी है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले। सबसे पहले ये वीडियो जो इंपॉर्टेंट होने वाली है वो है आप लोगों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होगी, इस पार्ट को लेके इंपोर्ट होगी, आप लोगों का जो टाइपिंग पोस्ट का है, टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ को लेके डिस्कशन की जाएगी। और मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के स्टार्ट में बताना चाहूँगा, जो भी बातें निकल के आ रही है वो सब आप लोगों के सामने रखूँगा। आप लोगों को जो भी एनटीपीसी का स्टूडेंट है सहानुभूति देने की कोशिश नहीं करूँगा, जो बोलूँगा एकदम सच बोलूँगा, आप लोगों से यहाँ पे बोल देता हूँ। और जो भी कट ऑफ निकल के आएगी आप लोगों का, फिर आप लोगों का जनरल कैटेगरी हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो या ओबीसी कैटेगरी हो या फिर एससी या फिर एसटी, इसमें से आप लोगों का किसी भी कैटेगरी के आप लोग स्टूडेंट हो, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो टाइपिंग पोस्ट में है ना, टाइपिंग पोस्ट है आप लोगों का, जैसे कि आप लोगों के टाइपिंग पोस्ट आप लोगों के लेवल 5 में है, JAA अलग अलग प्रकार की टाइपिंग पोस्ट है, उसको बात के छोड़ते हैं। सबसे पहले जो इस इम्पोर्टेंट वीडियो है मैं बात करने वाला हूँ, पहला जो हमारा इस वीडियो का डिस्कशन होगा वो होगा टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ को लेके, फाइनल कट ऑफ कितना इंक्रीज कर जाएगा उसके ऊपर डिपेंड, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इस वीडियो का पॉइंट होगा वो होगा आप लोगों का नॉन टाइपिंग पोस्ट, यानी कि नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लेवल 5 में गुड्स गार्ड्स और सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर के ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोगों को गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर जो SCCT वाली पोस्ट है वो आराम से ईजिली तरीके से मिल जाएगी। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को आराम से देखो, ताकि जो भी चीज़ें निकल के आएगी वो सब आप सब लोगों के सामने रखने वाला हूँ। और मैं आप सब लोगों को इस वीडियो के स्टार्ट में बताना चाहूँगा, भाई साहब जो भी आप लोगों के यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है, आप लोगों को पता होगा हमारे जो लेवल 5 की वैकेंसी है वो मतलब छोटी मोटी तो वैकेंसी है नहीं, इस लेवल 5 की टोटल ऑफ वैकेंसी देखे तो ये है टोटल ऑफ वैकेंसी, आप लोग देख सकते हो 17,393 वैकेंसियां कम नहीं होती, आराम से काफ़ी अच्छी वैकेंसी है आप लोगों का लेवल 5 में, ये सब आप लोग जानते हो। और ये 17,393 वैकेंसी है, इसी में आप लोगों की यहाँ पर नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, यहाँ पर ये आप लोगों का टाइपिंग की पोस्ट है। जो भी चीज़ें हैं वो सब आप सब लोगों के सामने है। मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के अंदर टाइपिंग टेस्ट के कट ऑफ को लेके डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए टाइपिंग पोस्ट में CBT2 की जो कट ऑफ है वो कितना इंक्रीज होगा। पहले तो आप लोग ये मान के चलो आप लोगों का जो CBT2 से जो कट ऑफ है वो कम ही मार्क्स इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं होगा नॉन टाइपिंग की तरह आप लोगों के 5-10 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला टाइपिंग पोस्ट में, ये तो आप लोग यहीं पे लिख के ले लो। दूसरा सबसे बड़ा ये है, अभी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे आराम से, यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के थ्रू में लेके आया हूँ, ये सारी चीज़ें समझेंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा मैंने क्या किया था, कम्युनिटी पोस्ट किया था, रावरिया बॉय को लेके कम्युनिटी पोस्ट किया था, मैंने लिखा था एनटीपीसी टाइपिंग पोस्ट कट ऑफ से कितना अधिक मार्क्स आ रहा है, और यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिए थे 2 से 4 के बीच में, 4 से 6 के बीच में, 6 से 8 के बीच में, 8 से 12 के बीच में, 12 से 15 के बीच में। तो सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी लोगों ने जो आंसर दिया है वो 37% यहाँ से निकल के आ रहा है। यानी कि पूछा था टाइपिंग पोस्ट में कट ऑफ से कितने अधिक मार्क्स ज़्यादा हैं, तो लगभग देखा जाए तो सभी के यहाँ पे किसी के 2 मार्क्स ज़्यादा हैं, किसी के 1 मार्क्स ज़्यादा हैं, किसी के 4 ज़्यादा हैं, किसी के 3 ज़्यादा हैं। तो मेजॉरिटी लोगों का यहाँ से क्या निकल के आ रहा है,
मेजोरिटी लोगों से ये निकल के आ रहा है, सभी का यहाँ पे एवरेज स्कोर किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का ज़्यादा है, किसी का मतलब इतना नहीं निकल के आ रहा कि मतलब किसी ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बता दिया होगा, पर निकल के आ रहा है, पर इतना नहीं निकल के आ रहा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कहाँ तो 37% रिजल्ट है और कहाँ 19% रिजल्ट है, तो है पर कम है यहाँ पे। पर हमें जो कट ऑफ डिसाइड होती है वो आप लोगों के इन्हीं से ही होती है, ज़्यादा बच्चों से जो एवरेज स्कोर निकल के आता है उन्हीं के बेस पे डिसाइड होती है। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे आप लोगों का। सबसे पहले टाइपिंग यहाँ पे कट ऑफ को बात करते हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का टाइपिंग पोस्ट का जो कट ऑफ है वो नॉन टाइपिंग से कम ही जाएगा। और अक्सर देखा गया है कि जो आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है ना, पहले भी देखा गया था और अब भी देखा जा रहा है कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है आप लोगों का टाइपिंग पोस्ट में 65% यहाँ पे बच्चे फेल हो जाते हैं। मैं तो ये बोलूँगा यहाँ पर जो भी बच्चा है ये मान के चलो 65% से लेकर 70% तक यहाँ पे टाइपिंग में फेल होते हैं। आप लोग खुद जानते हो टाइपिंग में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, 8 गुना बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 8 गुना बच्चा एग्जाम दे रहा है यहाँ पर। तो टाइपिंग पोस्ट के अंतर्गत कट ऑफ की बात करने जा रहे हैं, तो 8 गुना आप लोग सोचो, और 17,393 यदि वैकेंसी है तो इसमें टाइपिंग की पोस्ट कितनी होगी, और उनको मल्टीप्लाई कर लो 8 से। इतने विद्यार्थी प्रेजेंट टाइम में इन्होंने यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट दिया और कुछ कुछ एब्सेंट रहा। और हालांकि ये भी देखा गया था जब टाइपिंग टेस्ट देने गए थे ना, तो 85% यहाँ पे प्रेजेंस देखी गई थी, पर वो तो अलग पॉइंट हुआ। पर हमारा मेन पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं, ताकि जो वीडियो के लिए आप लोगों ने क्लिक किया है वो सब आप लोगों को मिल जाए। तो अक्सर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये जो चीज़ें समझ रहे हैं अब इस वीडियो को यहाँ से सीक्वेंस में पूरी की पूरी तरीके से आप लोग समझते जाओ। तो देखो टाइपिंग पोस्ट आप लोगों को मैं बात कर रहा हूँ, टाइपिंग पोस्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, और टाइपिंग पोस्ट में यहाँ पे फाइनल कट ऑफ के लिए आप लोगों को यानी कि 1:1 में बुलाएगा, तो उसके लिए कितना मार्क्स इंक्रीज होगा उसके बारे में बात करें, लगभग देखेंगे। हालांकि एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता सकते, पर उसके इर्द गिर्द देखेंगे जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस निकल के आ रहा है, जो भी चीज़ें निकल के आ रहा है वो सब आप सब लोगों के सामने धरने जा रहा हूँ। तो CBT 2 मार्क्स हैं, ये किसी जोन का, अब ये एक्स जोन हो सकता है या वाई जेड हो सकता है, जेड हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई सा भी जोन हो सकता है, चाहे अहमदाबाद हो चाहे बिलासपुर हो, कोई सा भी जोन हो सकता है। मैंने क्या किया है यहाँ पे कट ऑफ को मान लिया है, CBT 2 मार्क्स के यहाँ पे कट ऑफ है ये, और CBT 2 मार्क्स के यहाँ पे कट ऑफ कितने हैं, जनरल के यहाँ पे है 78.69 है, OBC का है 74.56, EWS का है 72.60, SC का है 65.89, ST का है 63.75। ये तो CBT 2 का मार्क्स है NTPC का, और टाइपिंग पोस्ट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। अब क्या है यहाँ पे, किसी भी बंदा है यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग टाइपिंग पोस्ट लेना चाहते हो तो सबसे पहले जो नीड है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि लेवल 6 में आप लोगों ने देखा होगा, लेवल 6 में सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे लेवल 6 का स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो तो आप लोगों को साइको में क्वालिफाई होना पड़ेगा। और साइको में भी किसमें पूरे आप लोगों के जो फुल टी स्कोर होते हैं, जो टी स्कोर होते हैं T1 T2 T3 T4, यानी कि लगभग पूरे के पूरे 5 टेस्ट के अंदर आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई होना पड़ता था। ये तो लेवल 6 का हुआ यहाँ पे। अब लेवल 6 का मैंने क्यों बोला, क्योंकि उधर आप लोग यहाँ पे साइको में फेल हो जाते हैं तो लेवल 6 की जॉब में फेल हो जाते हैं। इसी तरह से आप लोगों का ये टाइपिंग है, इसी तरह से आप लोगों का टाइपिंग पोस्ट के ऊपर है। अगर आप लोग यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट के लिए, अगर आप लोग यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, अगर आप लोग टाइपिंग पोस्ट है ये यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइपिंग पोस्ट में सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे पास होने चाहिए हो। आप लोग जनरल OBC EWS अगर आप लोग सबसे पहले टाइपिंग पोस्ट लेना चाहते हो, सबसे पहले काम है आप लोगों का टाइपिंग पोस्ट आप लोगों को क्लियर करना। अब वो कितनी स्पीड आ रही है, ज़्यादा किसी भी नहीं आ रही है, अगर आप लोगों की टाइपिंग पोस्ट क्लियर है तो आप लोग अब इस वीडियो को ध्यान से समझते जाओ। बस आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट क्लियर होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी हो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले मेजोरिटी तो यही काम है। अब जैसे जनरल में है, मैंने बताया CBT 2 मार्क्स यहाँ पे 78.69 का ये कट ऑफ मार्क्स है। आपको जनरल कैटेगरी का बंदा होगा, जैसे मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ये A कैटेगरी का बंदा है और ये B कैटेगरी का बंदा है, तो यहाँ पे ये इस तरह से चलेगा ये। अब तो जनरल कैटेगरी का बंदा है, A है कोई, तो A का 78 है, मान लेते हैं इसका यहाँ पे है कट ऑफ से 80 है। कट ऑफ से कितना मार्क्स जाता है आप लोग यहाँ पे देखो, तो 78 आप लोग यहाँ पे 69 यानी कि 0.31 और आप लोगों का 1.31 मार्क्स ज़्यादा है। अब 1.31 मार्क्स इसका ज़्यादा है, और B वाला कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी का है, और इसका देखा जाए तो कितना ज़्यादा है इसका मान लेते हैं, इसका 82 मान लेते हैं, तो 2 नंबर और यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो 3 पॉइंट कितना इससे कितना अधिक है, इसका
3.1 नंबर तो ये और 2 नंबर ये 3.331। तो जनरल कैटेगरी में CBT 2 के जो मार्क्स है 78.69 हैं, आप लोग देख पा रहे होगे। टाइपिंग पोस्ट इसका क्वालिफाई है। अब ए बंदे के यहाँ पे 80 है और बी वाले बंदे का यहाँ पे A2 है, 82 है और जनरल कैटेगरी से है। अब बताओ आप लोगों से मैं पूछता हूँ ए वाला का चांस है या नहीं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बोलेंगे, अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे अरे 1.31 मार्क्स इसके ज़्यादा हैं तो इसका चांस नहीं है। अब बहुत सारे बोलेंगे यहाँ पे, उसका जवाब भी देने वाला हूँ। अब यहाँ पे 82 है, अब आप लोग बोलेंगे इसका भी चांस नहीं है। क्यों? सबके मन में क्या चल रहा है, मतलब कट ऑफ 10 मतलब जनरल कैटेगरी में भी टाइपिंग टेस्ट में जो फाइनल कट ऑफ जो इंक्रीज होगा वो यहाँ पे 8 नंबर इंक्रीज होगा, 10 नंबर इंक्रीज होगा, ऐसा सबको लग रहा है। और जबकि ये रियलिटी है नहीं। आप लोग यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों के यहाँ पे कमेंट आते हैं, उनके सारे उनसे बात भी होती है, एक स्टूडेंट से तो कॉल पे बात भी हुई थी, वो बता रहे थे यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब है आप लोग यहाँ पे चाहे जनरल कैटेगरी से हो, आप लोग OBC कैटेगरी से हो, EWS कैटेगरी से हो, SC कैटेगरी से हो, ST कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो आप लोग यहाँ पे, और टाइपिंग पोस्ट में ये लिख के मैं दे सकता हूँ आप लोगों का कि 10 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर नहीं बढ़ने वाले, किसी भी कीमत में नहीं बढ़ने वाली। क्योंकि जब बढ़ती कट ऑफ तो वो तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे टाइपिंग टेस्ट के अंदर ही लुढ़क गई। आप लोग खुद सोचो, ऐसे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे, जैसे लेवल 6 में देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे जब स्टेशन मास्टर के अंदर देखा होगा था, ऐसे ऐसे बच्चे थे जिसमें फाइनल कट ऑफ पे यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ था ना, किसी के 10 नंबर ज़्यादा था, किसी के 20 नंबर ज़्यादा था, किसी के 15 नंबर ज़्यादा था। तो आप लोग खुद सोचो अपनी आंखों से, पर उनका रीजन क्या है, उनको लेवल 6 क्यों नहीं मिल पाया, वो साइको में फेल हो गए। तो ऐसे ही आप लोगों का टाइपिंग पोस्ट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पर टाइपिंग पोस्ट के अंतर्गत देखा जाए तो उनका जो टाइपिंग टेस्ट का जो टेस्ट है ना वो क्वालिफाइड ही नहीं हुए, नॉट क्वालिफाइड है। तभी तो रेशो ये निकल के आता है 65 से लेके 70% बच्चे यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं। और आपकी वैकेंसी कैसी है कि कितनी टाइपिंग पोस्ट है आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। अगर मैं 17,393 में से टाइपिंग पोस्ट देखूं तो आप लोगों को पता होगा कितनी क्या वैकेंसी है, आप मुझसे अच्छा जानते हो इसके बारे में। तो कुल मिला के एक बात बोलूँ मैं यहाँ पे, देखो ये ए वाला बंदा है, इसका भी आराम से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, इसको टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई है। बी वाले को भी यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट आराम से मिल जाएगी, भले ही जनरल कैटेगरी में आप लोग यहाँ पे। तो कुल मिला के एक बात बोलता हूँ, किसी भी कैटेगरी हो, इन 5 कैटेगरी में से आप लोग ये मान के चलो आप लोगों के कट ऑफ मार्क्स से अगर आप लोगों के 1 मार्क्स भी ज्यादा है कट ऑफ से और आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो रहा है तो रुक जाओ, टाइपिंग पोस्ट आराम से मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और जिनका यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स ज़्यादा हैं उसको तो बिल्कुल घबराओ मत, और जिनका यहाँ पे 4 से 5 नंबर ज़्यादा हैं उनकी तो यहाँ पे बल्ले बल्ले टाइपिंग पोस्ट आराम से मिल जाएगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग ये ध्यान रखो, अगर आप लोग टाइपिंग पोस्ट नहीं ले पाए तो उसके लिए आप लोग ये भी तैयार हो जाओ कि आप लोगों को जो नॉन टाइपिंग पोस्ट होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई से मिलने वाली है। गुड्स गार्ड्स और आप लोगों का सीनियर कमर्शियल कम टिकट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि उसके अंदर जो भीड़ होने वाली है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे हो जाएगी। क्योंकि जो टाइपिंग पोस्ट में आप लोगों के 8 गुना पास किए गए हैं उसमें से सिलेक्शन तो रेलवे 1:1 रेशियो में करेगा, 1:1 रेशियो में करेंगे, तो 7 गुना को भी तो बाहर होना है। और ये 7 गुना वो भी स्टूडेंट हैं जो नॉन टाइपिंग पोस्ट में गुड्स गार्ड्स और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसी पोस्ट के लिए ये वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन इनका होने को लगता है, पर मेजोरिटी लोगों का यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ नॉन टाइपिंग पोस्ट लेने के लिए, अभी नॉन टाइपिंग के अंदर नॉन टाइपिंग पोस्ट लेने के लिए काफ़ी अच्छा मार्क्स आप लोगों को होना चाहिए। जैसे मैं आप समझो आप सब लोगों को यहाँ पे नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात कर लेता हूँ। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में ये रहा, नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट में आप लोगों को पता होना चाहिए, नॉन टाइपिंग पोस्ट में CBT की जो कट ऑफ से अधिक इंक्रीज होगा, वो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है, अधिक मार्क्स इंक्रीज होगा, क्योंकि सारा कंपटीशन इधर आ जाएगा। क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में तो बस की नहीं लगी, लुढ़क गए हैं, तो टाइपिंग पोस्ट का कट ऑफ नॉन टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ से अधिक ही जाएगा। यानी कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं, आप लोगों का जो टाइपिंग पोस्ट है आप लोगों का कट ऑफ है वो नॉन टाइपिंग का ज़्यादा जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। 7 गुना तो यहाँ से बाहर ही होने हैं, 1 गुना कोई वैकेंसी मिलने वाली है, क्योंकि 8 गुना जो पास किए गए थे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का नॉन टाइपिंग पोस्ट में। तो ये जो मैंने लिखा है
आप लोगों को ये किसी भी जोन का हो सकता है। ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिख दी यहाँ पे। जनरल की मैंने 82.57 लिखी है, ओबीसी की मैंने 79.8 लिखी है, ईडब्ल्यूएस की 74.23 लिखी है, एससी की 69.60 लिखी है, एसटी की 64.27 ये कट ऑफ लिखी है। ये सीबीटी 2 मार्क्स है। अब यहाँ पे आप लोग ये मान के चलो, चाहे जनरल कैटेगरी हो या फिर ओबीसी कैटेगरी हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो या एससी कैटेगरी हो या एसटी कैटेगरी हो, अगर आप लोगों के सीबीटी 2 जो मार्क्स में मैंने समझाया, जैसे कि अभी टाइपिंग पोस्ट में समझाया था, ए बंदा है और बी बंदा है, आप लोग ये मान के चलो जनरल कैटेगरी से हो ना आप लोगों को यहाँ पे, तो 4 से 5 नंबर तो ज़्यादा होने ही चाहिए, और किसी के 6 से 8 नंबर भी ज़्यादा है तो भी बढ़िया है। तो आप लोग लगा लो यहाँ पे। ये तो मैं कम बोल रहा हूँ, कम से कम यहाँ पे आप लोगों का 7 मार्क्स भी ज़्यादा होना चाहिए। और ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 4 से 5 मार्क्स यहाँ लाओ ओबीसी को तो, और यहाँ पे 6 से 8 लाओ। और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे बात करें तो ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे कम से कम 3 से 4 मान के चलो। एससी एसटी में आप लोगों का बढ़ेगा पर इतना इंक्रीज नहीं होगा, करीब 4 से 5, 2 से 3, यानी कुल मिला के एक ही बात बोलूँ, टाइपिंग पोस्ट लेना, नॉन टाइपिंग पोस्ट लेना चाहते हो, एनटीपी नॉन टाइपिंग पोस्ट लेना चाहते हो, तो भाई आप लोगों का ये मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रगल भरा होगा, और मतलब काफ़ी मतलब बहुत टेढ़ी खीर होगी कि आप लोगों को गुड्स गार्ड्स और ये एस-डबल-सी-टी-सी वाली जॉब मिल जाए। क्योंकि आप लोग सब लोगों को पता है यहाँ पे भीड़ है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना आप लोगों के नंबर होने चाहिए। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में ये मान के चलो, मैं जनरल का बता देता हूँ, और ओबीसी का, और ये आप लोगों का ईडब्ल्यूएस का, और इधर आप लोगों का एससी और ये एसटी, ये कैटेगरी में आप लोग आ रहे हो और नॉन टाइपिंग पोस्ट लेना चाहते हो, गुड्स गार्ड से सीनियर कमर्शियल, तो आप लोग ये मान के चलो आप लोगों के 6 से 8 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, और यहाँ पे आप लोगों के 4 से 6 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे नॉन टाइपिंग की पोस्ट ले पाओगे। तो ये सारा कुछ वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करी। तो ये जो भी चीज़ें निकल के आई है वो सब आप सब लोगों के सामने दर्ज चुका हूँ, और ये बात मान के चले, ये सत्य बात है एकदम। मैंने पहले ही बोल दिया था, सहानुभूति नहीं दूंगा, जो चीज़ें बताऊंगा वो रियल बताऊंगा। और आप लोगों का जो टाइपिंग में ये मान के चलो 65% से ऊपर ज़्यादा बच्चे लुढ़क रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे नोट क्वालिफाइड हो रहे हैं। मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जो भी डाउट आ रहे हैं वो आप लोग नीचे लिख सकते हो। आप मुझे बता सकते हो कि आप लोगों का सीबीटी 2 में कट ऑफ से कितना मार्क्स इंक्रीज है, मतलब कितना मार्क्स ज़्यादा है, वो आप लोग नीचे कट ऑफ में डाउन कर सकते हो, कट ऑफ में लिख सकते हो, कट ऑफ में क्या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।